how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about perimeter of rectilinear figures. So let's start with that beta. Rectilinear figure. A plane figure bounded by the line segment is called a rectilinear figure. Triangle, square, rectangle, quadrilaterals, hexagon are all rectilinear figure. A circle is not a rectilinear figure. क्यों? क्योंकि जो हमारे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ये सारे हमारे क्या हैं? क्लोज्ड हैं और क्लोज्ड के साथ साथ लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड विच इज रेक्टिलिनियर फिगर. सो नाउ मूव ऑन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर. The sum of all sides of a rectilinear figure is called its perimeter. Okay. Now let's learn how to find the perimeter of different shapes. First one is perimeter of rectangle. अब rectangle का perimeter कैसे निकालते हैं? Let's see. Rectangle is a four-sided closed figure with equal opposite sides. We know all things. Perimeter of rectangle means length plus breadth plus length plus breadth. Means 2 into L. दो बारी लेंथ हो जाएगा प्लस 2 इंटू बी मीन्स 2 टाइम्स ब्रेथ है. सो 2L प्लस बी. सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लाइक दैट वे. क्योंकि ये हमारा है लेंथ और लेंथ, ये डबल बार है और ये हमारा 2 टाइम्स ब्रेथ है. तो हम लिख सकते हैं कि भाई 2 ब्रैकेट में L प्लस बी. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दैट वन ऑल्सो. नाउ एग्जाम्पल. A rectangle has a length of 6 centimeter. ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड द ब्रेथ ऑफ 4 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. अब इस रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है, मीन्स इसकी पूरे कंप्लीटली साइड्स निकालनी है कि ये कितनी लंबी इसकी साइड्स है. सो सॉल्यूशंस. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी. सो 2L है हमारा 6 और B है हमारा 4. सो 6 प्लस 4 इज 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 20 सेंटीमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. अब हम सीखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर इज अ 4-साइडेड क्लोज शेप्ड विथ ऑल साइड्स इक्वल, लाइक दिस वे. भाई 4 साइड्स होती है और चारों साइड्स हमारी इसकी बराबर होती है. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ ऑल 4 साइड्स means 4 into length of a side. Perimeter of a square is 4 into sides. So this is the formula of that one. Okay, क्योंकि हमारे साइड 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 साइड्स 4 बार है तो हम लिख सकते हैं कि 4 into साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे अच्छे से. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर. सो perimeter of a square we know that 4 into side is a formula. So 4 remain 4 and side हमें क्योंकि 5 centimeter given है, so 5 4s are 20 centimeter. Okay, so this is how we just find out the perimeter of a square. Now move on perimeter of a triangle. अब triangle हमें ये given है, इसका perimeter कैसे निकालते हैं? Let's see. Triangle is a 3-sided closed figure. In the adjoining figure, the length of the sides of a triangle are A, B and C. Therefore, perimeter of a triangle is A plus B plus C. Perimeter of a triangle होता है हमारा बच्चों sum of the length of the 3 sides. तीनों sides का जो length होता है ये हमारा triangle का perimeter होता है. Now see the example. Find the perimeter of a triangle whose sides are 2 centimeter, 5 and 4 centimeter, like that way. इसका पेरीमीटर कितना होगा? सॉल्यूशंस. सो पेरीमीटर ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स. तीनों साइड्स की लेंथ को हम प्लस कर देंगे. सो 2 प्लस 4 प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाउ वी जस्ट फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 16.1. Find the perimeter of the each of the following shapes. First one is given square. So square की हमारी चारों साइड्स बराबर होती है. अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है. सो लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. एक स्क्वायर का पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड बेटा.
सो 4 इंटू हमारी एक साइड कितनी गिवन है 12, सो 12, सो 4 12 जा 48, सो 48 क्या सेंटीमीटर. यस, सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. इसमें निकालने के लिए चारों साइड को प्लस कर दोगे, इसमें निकालने के लिए भी आप तीनों साइड को प्लस कर दोगे. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्ड प्रॉब्लम. एग्जाम्पल, a rectangular field is 330 meter long and 140 meter broad. Okay, एक rectangular कोई field है, उसकी length and breadth हमें दे रखी है. What will be the expenditures on its fencing at the rate of 6 per meter? अब खर्चा कितना आएगा अगर हमें इसे 6 पर मीटर के हिसाब से हम उसकी फेंसिंग करते हैं. नाउ सी द सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ द फील्ड की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और ये इन्होंने इसका क्या निकाल दिया है पेरीमीटर 2l प्लस बी. तो हमने l प्लस बी को प्लस किया, 470 आया, 2 से मल्टीप्लाई करा 940 मीटर. तो ये तो इसका निकल गया पेरीमीटर. नाउ एक्सपेंसेस की बारी. एक्सपेंसेस ऑन 1 मीटर, 1 मीटर में हमें लगता है 6 रुपीज़, तो 940 मीटर के लिए लगेगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5640 रुपीज़. ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू इट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. So now move on, exercise 16.2. How many rounds a boy will take for running 500 meters around a square field having side 25 meter? अब ये बोल रहे हैं कि एक बच्चे को कितने राउंड लेने पड़ेंगे कि एक जो स्क्वायर है वो कितना लेता है, स्क्वायर की जो रनिंग है 500 मीटर राउंड अ स्क्वायर फील्ड हैविंग साइड्स 25 मीटर. मीन्स ये हमारा स्क्वायर पार्क है लाइक दैट वे, चारों साइड इसकी बराबर है. अब इसकी जो लेंथ है ये कितनी गिवन है 25 मीटर. 25 मीटर, सो ये भी 25 मीटर हो गया, ये भी 25 मीटर है, और ये भी हमारा 25 मीटर है. सो 25 25 25 25. तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे. तो 4 इंटू साइड, तो कितना हो गया ये 4 इंटू 25 100. तो 100 मीटर तो हमारा ये हो गया एक राउंड का. और अब उसको निकालना कितने हैं 500 मीटर करना है. तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितने होते हैं 500 मीटर. सो बॉय नीड टू टेक 5 राउंड्स. ओके, सो हम लिखेंगे 5 राउंड्स इज द आंसर ऑफ दैट वन. I hope you understood well beta. So these are the questions, you have to just complete it your own beta. Okay, so with this we ended the chapters. I hope you understood well, so just do practice well.